स्वागत करते हैं आपका अपने इस YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, स्पेशल बिहार दरोगा और 66वीं बीपीएससी प्री के लिए जो प्रैक्टिस सेट का सीरीज चलाया जा रहा है, उसी का यह अगला कड़ी यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है। और यह प्रैक्टिस सेट रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए भी उपयोगी होगा, क्योंकि कमोवेश जीके का जो सेक्शन होता है वह सभी एग्जाम में समान होता है। तो आप हमारे डेली प्रैक्टिस सेट और स्टडी मटेरियल के लिए व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको बिहार दरोगा और 66वीं बीपीएससी प्री की संपूर्ण तैयारी कराई जाती है। इसके लिए आपको मात्र 30 रुपये महीने के पे करने होंगे। ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए देर न करते हैं और सीधे पहले प्रश्न पर आते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्नलिखित में से कौन कौन राजवंश शामिल थे? आंसर बी यानी पाल, प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट। ये तीनों जो थे वो त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल थे। वहीं इन वंश के संस्थापकों की बात की जाए तो पाल वंश के जो संस्थापक है वह थे गोपाल, जबकि प्रतिहार वंश के जो थे नागभट्ट एवं राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग थे। नेक्स्ट प्रश्न, किशनगढ़ शैली का संबंध किस क्षेत्र से है? आंसर ए यानी चित्रकला से। और किशनगढ़ जो शैली है यह राजस्थान से संबंधित है। और इस शैली में निर्मित सुप्रसिद्ध चित्र जो है वह है बनी ठनी। यानी बनी ठनी जो चित्र है वह किशनगढ़ शैली में निर्मित है। नेक्स्ट प्रश्न, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? यानी कहने का मतलब है कि पुरुष सूक्त का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? आंसर सी यानी 10वें मंडल में। वहीं ऑप्शन की बात करें तो 7वें मंडल में आर्यों और अनार्यों के बीच हुए युद्ध का वर्णन मिलता है, जबकि 9वें मंडल जो है पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है, जबकि तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा की गई है। यानी गायत्री मंत्र तृतीय मंडल में मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न, कृषि का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार किया गया है? आंसर ए यानी 24 बार किया गया है। वहीं ऑप्शन की बात की जाए तो ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख मिलता है, जबकि 33 देवी और देवताओं का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। एवं इंद्र के लिए 250 मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जो विकल्प डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? आंसर ए यानी प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 के बीच हुआ था। वह द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84, जबकि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच हुआ। वहीं चतुर्थ आंग्ल मैसूर जो 1799 में हुआ, इसी युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी और टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, फारस की मुद्रा सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुई? आंसर डी यानी लोथल से। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक जरूरी सूचना, यदि आप लोग बहुत कम समय यानी लिमिटेड समय में जीके जीएस की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए प्रवीण सर द्वारा एडुटेरिया यूट्यूब चैनल पर पढ़ाए गए सभी विषयों का हैंड राइटिंग नोट्स उपलब्ध है। इस नोट्स का डेमो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं और वहां जाकर आप नोट्स को बाय भी कर सकते हैं। और यह नोट्स आप लोगों के लिए, आप लोगों को संपूर्ण तैयारी यानी जीके और जीएस की संपूर्ण तैयारी कराने में बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगी, क्योंकि इस नोट्स को बनाने में हमारी पूरी टीम ने दिन रात मेहनत करके तैयार किया है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। कार्बन नैनो ट्यूब्स किसने बनाई है? आंसर ए यानी सुमियो आइजीमोन। और सुमियो आइजीमोन जो थे वह जापान के भौतिकविद थे। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व का प्रथम जल विलवणीकरण संयंत्र कहां स्थापित हुआ था? आंसर डी यानी भारत में।
और जल विलवणीकरण संयंत्र का जो मुख्य कार्य है वह समुद्री जल को पीने लायक बनाना है। और पार्टिकुलरली बात की जाए तो यह भारत के लक्षद्वीप में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, एक सूखी सेल या सूखा सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? आंसर बी यानी रासायनिक ऊर्जा। और सूखा सेल में अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है, अमोनियम क्लोराइड का। वहीं गीला सेल में सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर निर्माण के लिए भूमि किसने दान में दिया? आंसर सी यानी अकबर ने। और अकबर ने यह भूमि 500 बीघा दिया था स्वर्ण मंदिर के निर्माण के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, उलुग खान की उपाधि किस सल्तनत कालीन शासक ने धारण किया था? आंसर ए यानी बलवन ने। और बलवन जो था गुलाम वंश का प्रतापी शासक था, और बलवन ने ही सिजदा सिजदा और पाबोस प्रथा की शुरुआत की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, तालीकोटा का युद्ध किस तिथि को हुआ था? यानी आपको एग्जैक्ट तिथि बताना है। आंसर बी यानी तालीकोटा का युद्ध 23 जनवरी 1565 ईस्वी को हुआ था, और इसे राक्षस तंगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, तथाकथित काल कोठरी यानी ब्लैक होल की घटना कहाँ हुई थी? यानी स्थान का नाम बताना है। आंसर सी यानी कोलकाता में। और यह जो घटना हुई यानी काल कोठरी की घटना, यह 20 जून 1856 को घटित हुई थी, जिसमें एक छोटे से कमरे में, जिसकी लंबाई जो थी 18 फीट और चौड़ाई 14 फीट 10 इंच थी, इसमें 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया गया। और अगले ही दिन जब इसे खोला गया तो इसमें 123 अंग्रेजों की मौत हो गई थी। इसी घटना को काल कोठरी यानी ब्लैक होल की घटना कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान में हमारे राष्ट्रगान का उल्लेख किस नाम से किया गया है? आंसर ए यानी भारत अर्थात इंडिया के नाम से। नेक्स्ट प्रश्न है, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत कितने प्रकार से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? यानी भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए कितने प्रकार की विधियां हैं? आंसर बी यानी 5 प्रकार से। और नागरिकता का जो चर्चा है वह संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? आंसर सी यानी बिक्री कर। और राज्य सरकार के आय का जो सर्वाधिक स्रोत होता है वह बिक्री कर ही होता है, यानी सबसे अधिक राजस्व की प्राप्ति राज्य सरकार को बिक्री कर से होती है। बाकी के सारे कर यानी संपत्ति कर, कृषि के अलावा अन्य स्रोतों से प्राप्त कर और उपहार कर, ये सभी प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स हैं। नेक्स्ट प्रश्न, बाजार में मुद्रा आपूर्ति को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी नीति प्रयोग में लाई जाती है? आंसर बी यानी मौद्रिक नीति। और मौद्रिक नीति की जो समीक्षा है वो आरबीआई प्रत्येक 2 महीने में करता है। इस बात को विशेष नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किसका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है? आंसर डी यानी उपरोक्त में से सभी। यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का भी, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का और राज्यसभा सदस्यों का। वही नियंत्रक महालेखा परीक्षक का जो चर्चा है वो अनुच्छेद 148 में किया गया है, अनुच्छेद 148 में। जबकि अनुच्छेद 324 में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की चर्चा की गई है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? आंसर ए यानी 1966 में। जबकि सरकारिया आयोग का गठन
1983 में, जबकि 1989 में वोट देने की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, यदि आप लोग इसी प्रकार का डेली प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो प्लीज हमें मोटिवेट करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें एवं ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेट मिलेगी, जिससे हम आप लोगों के लिए डेली इसी प्रकार के नोट्स को प्रोवाइड करा सकेंगे। तो आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन जो है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर 6 माह के भीतर भीतर से चुनाव हो जाना चाहिए? यानी कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति का यदि पद खाली होगा तो कितने दिनों के अंदर चुनाव हो जाना चाहिए? आंसर डी, यानी अनुच्छेद 62 में ऐसा प्रावधान किया गया है। वहीं विकल्पों पर ध्यान देंगे तो अनुच्छेद 52 के अंतर्गत भारत का एक राष्ट्रपति होगा, जबकि राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ऐसा प्रावधान अनुच्छेद 63 में किया गया है। जबकि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 61 में किया गया है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। आप लोगों के लिए एक सूचना है कि काफी कम समय यानी मात्र 1 महीना में जीके और जीएस की संपूर्ण तैयारी के लिए आपके लिए प्रवीण सर द्वारा एडुटेरिया यूट्यूब चैनल पर पढ़ाए गए सभी विषयों का हैंड राइटिंग नोट्स उपलब्ध है, क्योंकि वीडियो को देखकर नोट्स बनाने में आपका बहुत ज्यादा समय निकल जाएगा। यकीन कीजिए, आपका समय बहुत ज्यादा निकल जाएगा। इसी कारण पर छात्रों के विशेष अनुरोध पर एडुटेरिया नोट्स को पूरी टीम के द्वारा दिन रात मेहनत करके तैयार किया गया है, और इसके लिए आपको मात्र 25 रुपए ही पे करने होंगे। नोट्स को लेने के लिए आप हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक